सूक्ष्मता एवं गहनता से यदि विश्लेषण करें तो जिम्मेदार और युवा का कोई संबंध ही हमें दिखाई नहीं देता है। छोटा सा शब्द है युवा, यदि इस शब्द के अक्षरों का स्थान बदल दे तो वायु शब्द बन जाता है। दुर्भाग्य ताकत होते हुए भी कुशल नियंत्रण के अभाव में दोनों ही दिशाहीन हो सकते हैं। अपने अनियंत्रित सोच के कारण हमारे युवा एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सिर्फ भय, कुंठा, हीन भावना ही दिखाई देती है। बढ़ती तकनीकी ने इनके विचारों का भी तकनीकीकरण कर दिया है। यदि इस बढ़ते व्यावहारिक तकनीकीकरण की सॉफ्टवेयर को समय रहते डिलीट अथवा फॉर्मेट नहीं किया गया तो सामाजिक मूल्यों का गिरना तय है। कितना विशाल और महान देश है हमारा भारत। वैश्विक पटल पर सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में ही है। इन युवाओं की भागीदारी का आह्वान करते हुए हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने विजन 2020 इनके हाथों में सौंपा था। क्या सुंदर सपना था। 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर पूरे विश्व में डंका बजाएगा। सपने धरे के धरे रह गए। तकनीकी से ज्यादा युवाओं को अपने मन को साधने की जरूरत है। लाभ, मोह, काम, क्रोध सब युवाओं के नियंत्रण से बाहर है। हमारे साथी कहते हैं कि युवा शिक्षा के प्रति सचेत और जिम्मेदार है। पुस्तकीय ज्ञान और तकनीकी शब्द ने एक सिविल सर्वेंट, डॉक्टर और इंजीनियर तो पैदा कर दिया, परंतु मानवीय कुप्रवृत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाया। शिक्षा संस्कार की जननी मानी जाती है, फिर हमारे युवा संस्कारहीन कैसे हो गए। मैं यह देखती हूँ जननी अर्थात एक माँ जो अपने बेटे को पद और प्रतिष्ठा दिलाती है और वही बेटा उसके प्रति जिम्मेदारी दिखाता है और उसे वृद्धाश्रम छोड़ाता है। क्या यही वो भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। मैं आप सभी युवाओं का आह्वान करती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, अपनी ऊर्जा से मत खेलो। यह देश तुम्हारी तरफ देख रहा है। यदि तुम गिरे तो इस देश के साथ गद्दारी होगी। तुम्हारी जिम्मेदारी उन वीरों के प्रति है जो तुम्हारी तरह युवा थे परंतु देश के लिए फांसी की फंदों पर झूल गए। धन्यवाद। मैं आज आप सबके सामने, क्या आज की युवा पीढ़ी शिक्षा के प्रति जिम्मेदार है या भटक गई है कि विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही है। शिक्षा ही वह साधन है जिससे हर कार्य मुमकिन है, परंतु आज की युवा पीढ़ी शिक्षा से भटकती जा रही है। वह देश की मुख्य धारा से कटती जा रही है। वह नशे, फैशन और दिखावे के मायाजाल में फंसती चली जा रही है। इन सब का कारण और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और उसकी अपनी संगत है। मित्रों, भटकाव सिर्फ रास्ता बदलने का नाम नहीं है। भटकाव वह है जब लक्ष्य की जगह दिखावा आ जाए। और आज की युवा पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती, छापना चाहती है। पहले किताबें साथ चलती थी, अब मोबाइल आगे दौड़ रहा है। पहले बच्चों को शिक्षक प्रेरणा देते थे, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज का छात्र किताबी ज्ञान नहीं चाहता, वह चाहता है वायरल होना। उसे डिग्री नहीं चाहिए, बस दिखावे के लिए नाम चुनता
जिसका विषय है युवा पीढ़ी शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी है या भटक गई है। इस महत्वपूर्ण विषय के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले यहाँ मौजूद मैं सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या आप सभी मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को अपने हाथों में गढ़ने के लिए तैयार है? क्या आप यह मानते हैं कि उनकी तकनीकी प्रवीणताएं उन्हें बढ़ावा दे रही हैं? मेरे अनुसार हाँ, आज की युवा पीढ़ी तकनीकी रूप से सशक्त है एवं वे नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ वे अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं। वे अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना कर रहे हैं, जैसे एक तूफान जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करता है और सबको हिलाकर रख देता है। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो हमें मजबूत बनाता है और हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने लिए बल्कि इस पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, शिक्षा का मतलब है निरंतर चरित्र का निर्माण। तो क्या हम इस प्रयास को जारी रख पाएंगे? आज की युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में बड़े से बड़े बदलाव ला रही है। शिक्षा की यह ज्योति उनके जीवन को आलोकित करती है और वह यह ज्योति को कभी भी नहीं बुझने देंगे। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा के प्रति एक क्रांति है। वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी अपने ज्ञान के द्वारा अपने कौशल को परिष्कृत कर रहे हैं। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वे अपने जीवन में शिक्षा के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे और उन ऊंचाइयों को छुएंगे? मेरे अनुसार हाँ, वे अवश्य ही ऐसा करेंगे। अंत में अपने वक्तव्य को समापन की ओर ले जाते हुए मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। शिक्षा है दीप जो जलता रहता, अंधकार को दूर कर उजाला देता। शिक्षा है दीप जो जलता रहता, अंधकार को दूर कर उजाला देता। ज्ञान के पथ पर हम बढ़ते जाते, ज्ञान के पथ पर हम बढ़ते जाते, भविष्य को गढ़ते, अपने सपने सजाते, अपने सपने सजाते। धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे विषय को बोलने जा रही हूँ जो हमारे भविष्य और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आजकल की युवा पीढ़ी शिक्षा से भटक गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा सिर्फ किताबों का ही ज्ञान नहीं बल्कि समाज में एक अच्छा नागरिक बनना है। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों में लिखे अक्षरों को पढ़ लेने का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को दूर करता है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें सही और गलत के बीच में अंतर सिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल की युवा पीढ़ी इस दीपक से दूर होती जा रही है। टेक्नोलॉजी साधन है, लक्ष्य नहीं। इसे शिक्षा का साथी बनाइए, दुश्मन नहीं। आज के समय में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और मनोरंजन के असंख्य साधन युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं। पहले के खाली समय में छात्र किताबें पढ़ा करते थे, शोध करा करते थे और खेलों में हिस्सा लिया करते थे, परंतु अब वे वही समय मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं। पहले के समय में छात्र प्रेरणा के लिए महान व्यक्तित्वों की जीवनी पढ़ा करते थे, परंतु अब उसे इंटरनेट के शॉर्ट वीडियो और रील्स में ढूंढी जा रही है। भटकाव सिर्फ समय बर्बादी तक ही सीमित नहीं, ये हमारे लक्ष्य को भी बर्बाद कर रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा वो शक्तिशाली हथियार है जिससे हम अपना जीवन बदल सकते हैं। आज के युवा मैगी की तरह हर चीज 2 मिनट में करना चाहते हैं। लगन और पढ़ाई के बजाय शॉर्टकट तलाशते हैं, जैसे परीक्षा में नकल करना, असाइनमेंट इंटरनेट से कॉपी करना और खेल और कला में सिर्फ इंटरनेट दिखावे तक ही सीमित है। अब मैं अपनी बात को और बल देने के लिए आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। 2022-23 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 लाख युवाओं ने अपनी शिक्षा वहीं पे ही छोड़ दी। सरकार भी डर कर आंकड़ों को देना बंद कर दिया। दैनिक जागरण में छपे एक लेख में बताया गया था कि शिक्षित युवाओं को भी अपने विषय का ज्ञान नहीं रहता। ऐसे
यह सब हमारे शिक्षित युवाओं की जिम्मेदारी और जागरूकता के कारण ही तो संभव हो पाया है। आज देश में IIT, IIM, मेडिकल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सीट पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ चुकी है। आज हमारा शिक्षित युवा वर्ग गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समरसता का निर्माण कर रहा है। आज हमारा शिक्षित युवा वर्ग देश में जातिवाद और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का सफाया कर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। आज हमारा शिक्षित युवा वर्ग देश में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आज हमारे शिक्षित युवाओं के कारण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्या इसे आप युवाओं का भटकाव कहेंगे? आज एक संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट के अनुसार भारत कई क्षेत्रों में जैसे कि खेलकूद, विज्ञान, अंतरिक्ष में असाधारण उन्नति कर रहा है। इन तर्कों एवं प्रमाणों से हम कह सकते हैं कि आज का युवा भटका नहीं है, अपितु वह सकारात्मक उन्नति कर रहा है। अंत में मैं कहना चाहूंगी, नवयुग का निर्माण हो रहा है युवाओं के संकल्प से। नवयुग का निर्माण हो रहा है युवाओं के संकल्प से। देश अब विकसित राष्ट्र बन रहा है शिक्षा के आलम से। धन्यवाद। I know you have taken a lot of pain to prepare, and more than that, you were courageous enough to stand here, face the audience, deliver your views, and put forward your arguments logically, and the energy level that you showed was amazing. Let us put our hands together for all